अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और विंटर को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ विंटर के हिसाब से गोर पापड़ी की रेसिपी, जो कि बहुत मज़ेदार होती है, बिल्कुल हमारे अंडे के मिसुक की तरह। तो ये सर्दियों में ख़ास बनाई जाती है। तो चले जी, हम बिना वक्त ज़ाये किए बनाते हैं गोर पापड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पे 1 कप जो है वो गुड़ ले रही हूँ और 2 कप के करीब जो है मैं घी ले रही हूँ और 2.5 कप जो है मैं आटा ले रही हूँ। यानी कि अगर आपने 2 कप घी लिया है तो आटा हमेशा थोड़ा ज़्यादा लेंगे हम। ये 2.5 कप के करीब है। तो और बाकी चीज़ें कुछ इस तरह से है कि इलायची पाउडर है 1 टीस्पून, आप चाहे तो ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जी मैं पिस्ता ले रही हूँ और कुटे हुए बादाम ले रही हूँ। गोंद ले रही हूँ, इसको हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे और इसको फिर कूट भी लेंगे थोड़ा। और ये मैं 2 चम्मच के करीब ले रही हूँ, भूनने के बाद ये ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा 2 चम्मच के करीब जो है मैं पिसा हुआ नारियल ले रही हूँ, यानी कि खोपरा। और ये कि चले जी अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पैन गरम करने रख दिया था और साथ ही मैं इसमें जो है घी डाल रही हूँ सारा और इसको अच्छे से मेल्ट होने दूंगी। बहुत हमें वो तेज़ भी नहीं करना है कि हमारा आटा जल जाए, बस दरमियानी आंच पे हमें रखना है। और ये जो है थोड़ा थोड़ा करके हम सारा इसमें डाल देंगे ताकि जो गठियाँ बन जाती है वो ना बनने पाए और सारे ही खुल जाए। इसको हम 5 से 10 मिनट तक इसको हम पकाएंगे, भुनेंगे दरमियानी आंच पर या लो फ्लेम पे। 10 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए। अब इसमें हम गुड़ शामिल कर देंगे। इतना ही गर्म हो चुका है कि गुड़ जो हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा और चम्मच हमें मुस्तकिल चलाते रहना है ताकि गाढ़ा बन जाए। ये देखिए 15 मिनट इसको मैंने जो है इसको किया था और ये गाढ़ा हो गया। अब इसे मैंने जो है पिसा हुआ नारियल डाल दिया, आधे मैंने बादाम और पिस्ते इसमें डाल देने हैं और इसको यहीं पर हम मिक्स कर लेंगे। और इलायची पाउडर भी हम इसमें डाल देंगे। मैंने 1 टीस्पून लिया है इलायची पाउडर, इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। कुछ लोग पहले जो है गोंद को जो है गरम फ्राई कर लेते और उसी के घी में ये सब पका लेते। तो आप पहले कर ले या बाद में कर ले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। घी तो हमें बाद में 2 चम्मच चाहिए ही होता है जब ये गाढ़ा हो रहा होता है, तो इस वजह से हम बाद में भी इस्तेमाल करते हैं। चले जी, ये हमारा जो है तैयार हो चुका है। अब हम जो है गोंद को गरम कर लेते हैं, इसको फ्राई कर लेते हैं। 2 चम्मच में देखिए करीब ले रही हूँ ये टेबल स्पून घी के। देखिए जो घी में ये बनती मिठाई ये बहुत मज़े की बनती है और ये जमने में भी बहुत आसानी रहती है। ऑयल में हमारी अच्छे से जम नहीं पाती है, जो सख्त होने का जैसे कहते हैं या पीसेस की शक्ल में वो नहीं निकल पाते हैं। वजह यही होती है कि घी जो है वो जम जाता है और ऑयल नहीं जम पाता, जिसकी वजह से हमारी जो टिक्कियाँ होती है वो टूट जाती है। अच्छा जी, अब हम एक जो है ये मैंने पैन लिया है, इसमें मैंने ग्रीस कर लिया है और इसके अंदर हम सारा जो हमारा हमने बनाया है गोर पापड़ी वो इसमें डाल के इसको जमा लेंगे। ये तकरीबन आप पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा। ये 6 से 8 घंटे में अच्छे से ये जम जाएगा और हम इसको पीसीस करके निकाल लेंगे। अब हम इस पे ऊपर से हम गोंद का जो है वो छिड़काव कर देंगे और सारा इस पे छिड़क देंगे। और बाकी की जो बची हुई बादाम है, पिस्ते हैं और नारियल है वो हम सब इस पे छिड़क देंगे। ये हमारा जम चुका है अच्छे से। देखिए मज़ेदार सी हमारी गोर पापड़ी जो है तैयार हो चुकी है और ऊपर से मैंने मज़ीद खोपरा इस पर छिड़का है और आपको मैं तोड़ के बताऊंगी। देखिए ये कितनी खस्ता और कितनी मज़ेदार बनी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। और अगर इसमें बस मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो गुड़ का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा, माने ये परफेक्ट आपका नाप था। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।